नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि दीदी ऐसा क्या होता है कि डिलीवरी रूम में जाते जाते हमारा नॉर्मल डिलीवरी से सी सेक्शन डिलीवरी तक हम पहुंच जाते हैं, और डिलीवरी रूम में जाने से पहले क्या होता है, डिलीवरी रूम में जाने के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप हमें बताइए। आप अपनी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस बताइए। तो मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का वीडियो बना रही हूँ जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि डिलीवरी रूम में ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होते होते सी सेक्शन में कन्वर्ट हो गई, और ऐसा क्या हो गया था उस लास्ट मोमेंट पे। तो सब कुछ यहाँ पे मैं रिवील करने वाली हूँ। वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। एक न्यू मॉम के लिए जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम में कुछ गलतियाँ हो जाती है, या कुछ मेडिकल टर्म्स ऐसे हो जाते हैं, या फिर लास्ट टाइम में आपकी बॉडी कुछ ऐसा हमें सपोर्ट नहीं कर पाती है जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें एक न्यू मॉम को जाननी चाहिए, जो कि मैं अपने टाइम में बहुत अच्छे से नहीं जानती थी। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये जो मेरा बेबी है, जो अभी 2.5 ईयर से थोड़ा ऊपर है, वो मेरी थर्ड प्रेगनेंसी से हुआ है। इससे पहले मेरी 2 बार प्रेग्नेंट मैं हुई थी, और दोनों बार 4 महीना से ऊपर होके मेरा वो बेबीज़ के हार्ट बीट बंद हो जाते थे। तो मुझे अबॉर्ट करवाना पड़ता था, क्योंकि उसका कुछ किया नहीं जा सकता था। मेडिकल कंडीशन ही मेरी ऐसी हो गई थी कि उसका कुछ नहीं कर सकते थे। थर्ड टाइम मुझे ये बेबी कंसीव हुआ, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से अपनी केयर की, और खैर 9 महीना जैसे तैसे पहुंचा। डॉक्टर ने मुझे एक्सपेक्टेड डेट जो बताया था डिलीवरी का, वो था 3 जून को। 3 जून को मेरा डेट बता दिया था कि मेरी डिलीवरी हो सकती है 3 जून 2018 को। बट मेरा इस टाइम तक, मैं 9 मंथ में आके भी मेरा इस टाइम तक कोई डिलीवरी के लक्षण नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि मैं घर के पूरे काम करती थी। मैंने फर्स्ट 3.5 से 4 महीने बहुत अच्छे से रेस्ट किया है, क्योंकि मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। और जब डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मुझे चेक कर लिया, वो बोले हल्का फुल्का आप चल सकते हो, थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। तो मैं काम करती थी, घर के पूरे ए टू जेड काम करती थी। मेरी बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छी थी। मैं चलती भी थी, सीढ़ियाँ भी चढ़ती थी। अ, मतलब डोमेस्टिक हेल्प कोई नहीं था मेरे घर में, कोई मुझे सब हेल्प करने वाला भी पर्सन नहीं था। फिजिकली बोलूँ तो मैं बहुत एक्टिव थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने जो डेट दिया था उस डेट के पार मेरी डेट चली गई थी। मतलब मुझे पेन नहीं हो रहे थे। डॉक्टर हर बार मुझे हर दूसरे तीसरे दिन बुला के मुझे मेरा सर्विक्स चेक करते थे, कि कितना सेंटीमीटर इसका ओपन हो गया है, बट वो ओपन ही नहीं हो रहा था। फाइनली मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बेबी तो अंदर पूरा बड़ा हो गया था। बेबी को अंदर घूमने की, मूवमेंट करने की जगह नहीं मिल रही थी। ऑलमोस्ट मेरा 42 वीक चल रहा था, और बहुत ज़्यादा मतलब मेरी कंडीशन अंदर से ख़राब हो गई थी। मैं सांस लेने में मुझे दिक्कत होती थी। ऊपर का पोर्शन हल्का लगता था, लेकिन नीचे का पोर्शन ऐसा लगता था ना, एब्डोमिनल, कि वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा वेट का कुछ डाल रखा है। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, सांस लेने में एंजाइटी की प्रॉब्लम होती थी, मैं हांफती रहती थी। तो उसके बाद डॉक्टर को मैंने जब दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि वो दिन था 13 जून का दिन था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक दिन और रुक जाओ, हो सकता है पेन आ जाए। और उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी बताए थे। तो एक्सरसाइजेस तो मैं करती थी, लेकिन लास्ट मोमेंट तक मेरा पेन नहीं आया। फाइनली मेरा 15th के नाइट में मैं आपको बताऊँ 11:30 या 12 बजे के लगभग हल्का फुल्का पेन शुरू हुआ था, जो जो कमर से आगे की तरफ हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है। मेरा हॉस्पिटल बहुत पास ही था, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मैं फटाफट हॉस्पिटल गई और वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब चेक किया तो सर्विक्स मेरा खुला ही नहीं था, लेकिन मुझे पेन आ रहे थे। डॉक्टर ने एक मेडिसिन दिया जो मुझे जीभ के नीचे रखना था, और मुझे डॉक्टर ने बोला वॉक करो। अब मैं 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मैंने खूब वॉक किया। वो मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे पेन नहीं हुआ। डॉक्टर ने एक मेरे बम में इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन फिर भी पेन नहीं हुआ। और सर्विक्स बार बार वो चेक कर रही थी। सर्विक्स मेरा खुला 6 सेंटीमीटर तक खुला, लेकिन उसके आगे खुल नहीं रहा है। और पेन भी मेरा बहुत तेज़ नहीं था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। पेन हो रहा था, बिल्कुल पेन तो हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था। तो अ, जब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो डॉक्टर ने फिर मेरे हस्बैंड से बात की।
और मेरे हस्बैंड और डॉक्टर की क्या बात हुई थी ये तो मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर मैं 3 बजे तक चलने के बाद मेरे उससे रहा नहीं गया, फिर मैं डॉक्टर को बोली कि मेरे से नहीं हो रहा है अब। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप और 2 घंटे देखो, सुबह 7 बजे देखते हैं क्या करना है। इसके बाद मुझे तब तक भी पता नहीं था कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है या नॉर्मल डिलीवरी मेरी होने वाली है। बस डॉक्टर ने मुझे जो बोला कि सुबह 7 बजे तक, मेरा खाना-वाना तो सब कुछ बंद था, पानी पीने के लिए भी मना कर दिया था। तो डॉक्टर ने मुझे 7 बजे मैं डॉक्टर के ओटी में गई, वहाँ पे कुछ तरह का टेस्ट हुए और जिसमें से एक यहाँ से ब्लड लिया गया, कुछ ट्यूब में सिलेंडर टाइप में एकदम पतली सी अ, पाइप थी। आई थिंक मेरा ब्लड का जो थिकनेस होता है ना, उसको चेक करने के लिए ब्लड लिया गया, एक ब्लड टेस्ट भी हुआ एंड बार बार डॉक्टर आके मुझे चेक कर रहे थे मेरा सर्विक्स कितना खुला है। पेन भी हो रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था अभी भी। इसके बाद 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने आकर मेरे हस्बैंड को बोला कि आपका जो वाइफ़ का नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको पेन भी नहीं आ रहा है। मैंने एक मेडिसिन भी दे दी और इंजेक्शन भी लगा दिया, फिर भी पेन नहीं आ रहा है और उनको साँस लेने में दिक्कत हो रही है। तो रियली में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, आप कर दो जैसे आपको सही लगता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि बहुत सारे मैंने केस में ऐसा सुना है कि डॉक्टर कहते हैं मतलब अ, कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन आप लास्ट मोमेंट में, ऐसा सुना है मैंने, मैं नहीं कहती है कितना सच है या झूठ है, कि लास्ट मोमेंट पे कहते हैं कि भई आपको सी सेक्शन करवाना होगा, तो जिससे कि चार्ज ज़्यादा लगे। बट ऐसा मेरे केस में नहीं था, क्योंकि जो डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी करवाई थी, वो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए फ़ेमस थी। वो हर मुमकिन कोशिश करती थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी मतलब उनका जो रेशियो था ना, वो 90 और 10% का था। 90% उसके उनके नॉर्मल डिलीवरी होते थे और वो डॉक्टर थी गांधीधाम गुजरात में, डॉक्टर ज्योत्सना प्रजापति थी। तो वो हमेशा नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफ़र करती थी, वो चाहती थी सबके नॉर्मल डिलीवरी हो। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर के ऊपर दोष नहीं दे सकती। डिलीवरी के पहले एक बार डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड भी किया, तब दिखा कि मेरे बेबी ने वहाँ पे पॉटी कर दिया है। अब तो बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांस ही नहीं थे। तो इस बार फाइनली मेरा सी सेक्शन के लिए ले जाया गया मुझे। जब सी सेक्शन के लिए मैं अंदर गई, ओटी में गई, तो डॉक्टर ने कुछ प्रोसीजर मैंने जो देखा, वैसे तो मैं पूरे डिलीवरी के टाइम में होश में थी, मेरे कमर के नीचे ही वो सुन्न था, बेहोश थी कमर के नीचे। मैं पूरी डिलीवरी अपनी देखी अपने आँखों से, क्योंकि मेरे सर के साइड में ना एक डॉक्टर बात कर रहे थे। एक्चुअली मेरे डिलीवरी जो करवा रहे थे ना, उस रूम में 3 डॉक्टर थे। एक डॉक्टर ज्योत्सना प्रजापति जो मेरी डिलीवरी कर रही थी, एक बच्चों के डॉक्टर होते हैं और एक डॉक्टर जो उनके सहायक होते हैं, हेल्प हेल्प करते हैं उनके साथ जो। तो वो जो दूसरे डॉक्टर थे ना, वो मेल डॉक्टर थे, वो मेरे फेस के साइड में खड़े थे और वो मुझसे बातें किए जा रहे थे। उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया और बात कर रहे थे। मेरी पूरी डिलीवरी जब तक हुई 45 टू 50 मिनट का टाइम लगा होगा, इतना ही टाइम मैं पूरी डिलीवरी में उनसे बात कर रही थी। नीचे क्या हो रहा था वो मुझे पता नहीं है, मतलब मैं देख रही हूँ ऐसा, लेकिन मेरा माइंड ये नहीं हो रहा है कि नीचे कुछ कट-फट लग रहा है, क्योंकि जब आपका पेट इतना ऊँचा रहता है ना और आपका जब एब्डोमिनल एरिया को कट किया जाता है, तो आपको दिखता नहीं है। ये दिख रहा था कि डॉक्टर वहाँ पे कुछ-कुछ कर रहे हैं, हाथों की मूवमेंट दिख रही थी और बेबी निकला वो भी मैंने देखा, ठीक है? तो डॉक्टर वहाँ से बात कर रहे थे, जब जब बेबी के मतलब मेरा पूरा एब्डोमिनल के नीचे कट किया गया, तो ऊपर से ना डॉक्टर पुश करते हैं, जो मेरे फेस बात कर रहे थे ना मुझसे, वो डॉक्टर उन्होंने से पुश करना शुरू किया ताकि बेबी अच्छे से बाहर आ जाए। तो पुश करते-करते बेबी बाहर आया। जब जब मेरा बेबी बाहर आया ना, तो वो थोड़ी-सी रेड रेड ब्लड था आई थिंक उसके ऊपर और कुछ व्हाइट-व्हाइट भी था। तो ब्लैक और रेड और व्हाइट कलर का वो उस पे लगा हुआ था। तो पता है, मुझे जहाँ तक याद है, आप उस समय ना मतलब मुझे नहीं पता दूसरे जगह के डॉक्टर किस तरीके से एनेस्थीसिया देते हैं, पूरा बेहोश करते हैं या नहीं, लेकिन मैं आधा ही बेहोश थी। ऊपर का सब कुछ समझ में आ रहा था, मेरा माइंड एकदम समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो डॉक्टर से मैंने पूछा, अ, डॉक्टर ने दिखाया, बोला कि ये देखो लड़का हुआ है और ऐसे करके दिखाया, लड़का हुआ है। फिर मैंने बोला, मैंने फ़िल्मों में देखा है बच्चा रोता है
पैदा होता है तो बच्चा रोता है। तो डॉक्टर ने उसके बम पे एक थप्पड़ लगाया और रोना शुरू कर दिया। तो उसके बाद डॉक्टर ने उसको क्लीनिंग वगैरह के लिए भेज दिया, और बाकी उसके बाद मुझे दिया गया एनेस्थीस, यहाँ पे वो सिलाइन लगा हुआ था, उसमें कुछ इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, और जब मैं होश में आई तो मैं अपने रूम में थी, बेड पर लेटी हुई थी, हिल नहीं सकती थी, बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकती थी, आंखें भी नहीं खुलती है। एक्चुअली 24 घंटे तक आपको एनेस्थीसिया का असर रहता है। बेड पर लेटे रहते हो ना आफ्टर सी सेक्शन, तो मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि बॉडी कोई मूवमेंट नहीं करती है, सिर्फ सर थोड़ा बहुत काम करता है, बाकी कोई हिस्सा काम नहीं करता है। 24 घंटे तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद 24 घंटे के बाद थोड़ा सा आपका बॉडी जो होता है वो थोड़ा सा कॉन्शियस में आता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है कि आपको पेन हो रहा है, क्या हो रहा है। उस समय तक कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही था। ओवरऑल मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताई, थोड़ा बहुत सी सेक्शन का, थोड़ा बहुत ये कि हॉस्पिटल में कैसा क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या चीज़ें मैंने देखी, सब कुछ आपके साथ शेयर किया। मैं आप सभी से उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी अपनी डिलीवरी का जो स्टोरी है शॉर्ट फॉर्म में मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि आप लोगों से भी सभी को इंस्पिरेशन मिले, और आप लोगों से जो न्यू मॉम है वो थोड़ा सा अपना अपने प्रेगनेंसी को थोड़ा सा सहज बनाने की कोशिश में रहे वो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प मिला होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।